नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, क्यूबाइब नेटवर्क ने आपसे जितनी बातें अभी तक की हैं, लगभग वो सच साबित हो रही हैं। 29 जनवरी का दिन आपको याद होगा, वो आखिरी तारीख थी, 29 जनवरी 2025। आखिरी जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि शरीफुल इस्लाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। शरीफुल इस्लाम को कोर्ट ने कहा कि हम इसे पुलिस कस्टडी में नहीं दे सकते हैं। पुलिस ने कहा कि 2 दिन की पुलिस कस्टडी हमें और चाहिए, क्योंकि और सबूत इकट्ठा करने हैं और इंक्वायरी करनी है और बातचीत करनी है। अदालत ने कहा कि आपको जितनी बातचीत करनी थी, जितने सबूत इकट्ठा करने थे, जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना था वो पूरा हो गया है। इसे हम आपको आपकी कस्टडी में नहीं दे सकते हैं शरीफुल इस्लाम को। और उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया साहब। सबको मालूम है कि भेज दिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। उसके बाद एक खबर फ्लोट किया गया कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया है और लैब से रिपोर्ट आ गई है कि जिस व्यक्ति की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है, जो 6th फ्लोर पर मिला है, वही व्यक्ति शरीफुल इस्लाम है। और शरीफुल इस्लाम की तस्वीर और उस व्यक्ति की तस्वीर आपस में मिलती है और इसे फॉरेंसिक साइंस ने और फेशियल रिकॉग्निशन का जो भी प्रोसीजर है उसमें सही माना गया है। यह भी स्टोरी फ्लोट की गई। दूसरी स्टोरी एक और आई है। वो स्टोरी आई कि शरीफुल इस्लाम की पहचान भी हो गई है शिनाख्त परेड में। कौन कौन गए साहब शिनाख्त परेड में? तो नैनी गई, जो कि जहांगीर की आया है, और एक और आया जो पहले से है जुनू। वो ये दोनों ने, एक नैनी और एक आया, दोनों ने पहचान कर लिया है शरीफुल इस्लाम का, यही हमलावर है। तीसरी स्टोरी फ्लोट की गई कि इनका फिंगरप्रिंट मिल चुका है। मतलब जिस व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज में पाया गया था 6th फ्लोर पे, उसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मिल रहा है शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से। इसका मतलब शरीफुल इस्लाम और वो 6th फ्लोर पर पाए जाने वाला व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज के बतौर एक ही है। इसलिए यह स्थापित होता है कि शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है। बड़ी अच्छी बात है साहब। फिंगरप्रिंट की कोई रिपोर्ट सामने पुलिस ने नहीं रखा। जब पहले आई थी बात कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया है, तो मुंबई पुलिस ने आकर के इस बात का खंडन किया कि फिंगरप्रिंट के तो रिपोर्ट अभी लैब से आए ही नहीं है। तो कैसे यह खबर फैल गई कि साहब फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया? यह मुंबई पुलिस का खंडन था, ध्यान रहे। और उसमें दहिया नाम के जो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो आकर के बाहर में पुलिस मीडिया के सामने कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट की तो लैब से रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो वो कैसे हम ये कह दें कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ? सच्चाई ये थी कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट लैब से आई, वो लीक भी हुई, मीडिया तक पहुंची, और उसके बाद मीडिया ने बताया कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मैच नहीं हुए। शरीफुल इस्लाम के पिता ने साफ साफ कहा कि जो तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई है वो तस्वीर मेरे बेटे की बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं है साहब। शिनाख्त परेड किनका किनका हुआ, आखिरी रिपोर्टिंग में बतला रहा हूं आपको। शिनाख्त परेड सिर्फ 2 लोगों का हुआ है, 2 महिलाओं का हुआ है, और वो दोनों, एक नैनी है और दूसरी नैनी फिलिप और दूसरी आया जुनू। ये दोनों के शिनाख्त परेड की रिपोर्टें लीक की गई। कहा गया कि इन दोनों ने पहचान लिया है शरीफुल इस्लाम को और कहा कि यही शरीफुल इस्लाम है, यही हमलावर है, नैनी और जुनू के बतौर। पुलिस की 3 थ्योरी आई। पुलिस ने कहा कि एक तो सीसीटीवी फुटेज के जो तस्वीर है और शरीफुल इस्लाम का जो तस्वीर है, इनके फेशियल रिकॉग्निशन एक हैं। दूसरी कि शिनाख्त परेड में दोनों ने पहचान लिया है। और तीसरी कि फिंगरप्रिंट की एक झूठ रिपोर्ट
जो साफ अभी तक उन्होंने रिपोर्ट दिखाई नहीं है, लेकिन इसे बहुत ही कंफर्टेबली मीडिया में लीक किया गया ताकि मीडिया उस खबर को छाप दे कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है और वो शरीफुल इस्लाम से मैच कर गया है, जबकि यही फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट जो पहले लीक हुई थी वो कह रहा था कि अनमैच्ड है। मेरा सवाल आज पूरे मुंबई से है, पूरे बॉलीवुड से है, मुंबई पुलिस से है, महाराष्ट्र सरकार से है और बॉलीवुड के वो अदाकारा जो रोज आकर के सदन में बोलती थी कि सरकार बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहती है, तहस नहस करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, उसके टैक्स को रिलीफ नहीं दे रही है, टैक्स हेवन क्यों नहीं बना रही है सरकार को। वो मशहूर अदाकारा माननीय जया जी बच्चन और वो मशहूर महानायक, सदी के महानायक माननीय अमिताभ जी बच्चन 29 जनवरी से आज तारीख है 18 फरवरी 2025, 14 दिन की शरीफुल इस्लाम की रिमांड खत्म हो गई 14 फरवरी को। आज 4 दिन बीत चुके हैं। शरीफुल इस्लाम की मजिस्ट्रेट की न्यायिक हिरासत में क्या स्थिति है कोई नहीं जानता। पुलिस ने कोई मूव किया या नहीं किया, उनके वकील ने मूव किया नहीं किया, कोई मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। शरीफुल इस्लाम को संवैधानिक जो अधिकार हैं इस देश के लॉ ऑफ लैंड, चाहे वो दूसरे भी देश के क्यों ना हो नागरिक और कसाब भी क्यों ना हो, उसको भी आपके संविधान की संहिता से ही के अनुसार ही कुछ अधिकार मिले हुए हैं। एक तो आर्टिकल 21 कहता है कि आपकी स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, और आर्टिकल 22 कह रहा है कि अगर आपकी इस स्वतंत्रता पर कहीं हनन होता है, कोई आपको गिरफ्तार करता है, तो गिरफ्तार करने के लिए उसे मजबूत आधार बनाने पड़ेंगे और आधार पेश करने के बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जो सब कुछ हुआ इस शरीफुल इस्लाम के प्रोसीजर में सब कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 14 दिन बीत चुके हैं न्यायिक हिरासत के। अब मुंबई पुलिस क्या कर रही है? ध्यान रहे, मुंबई पुलिस को रिमांड नहीं मिला। 2 दिन का पुलिस रिमांड मांग रही थी मुंबई पुलिस, अदालत ने रिमांड नहीं दिया। नहीं देना इस बात की एक प्रकार से ताकीद करता है और इस बात का सबूत पेश करता है कि अदालत पुलिस की थ्योरी से कन्विंस नहीं थी, और अगर अदालत पुलिस की थ्योरी से कन्विंस हो गई होती तो संभवतः शरीफुल इस्लाम की 2 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ती और फिर दूसरे दिन मुंबई पुलिस अदालत में एक और अर्जी लगा देती कि इन्वेस्टिगेशन हमारी बहुत सही दिशा में बढ़ रही है, हो सकता है कि शरीफुल इस्लाम के साथ और भी कई लोग हो सकते हैं, ये अकेले हमलावर हैं या इनके साथ कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। ये बेहद संगीन मामला है क्योंकि इसके पहले सलमान खान पर हमले हुए हैं, इसके पहले शाहरुख खान को धमकी दी जा चुकी है, इसके पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है और ये सब हो रहा